So dear students, in this video I will discuss about definite integral. Before that, a result is required here known as second fundamental theorem of integral calculus. Second fundamental theorem of integral calculus. First theorem is also there, but that will be taken when we discuss the area of curves. So here the statement of this theorem is like this. Theorem 2. This theorem is given in the NCERT just after your exercise 7.8. So here let f be a function, f be a function continuous and defined on closed interval AB. This closed interval AB you can write which is continuous and defined on closed interval AB, and capital F be an antiderivative of small f. Then in definite integral a to b fx dx is equal to capital Fx. This is capital F from a to b, and this will be equal to value of this at upper limit minus value of this at lower limit, fp minus fa. So this result is used when we have a definite integral like this, which is different from your indefinite integral where limits were not present. Here lower limit, this number is called lower limit, this number is called upper limit. So and f is the antiderivative, is integral of this, just as we integrate. So using this result we can evaluate what is a value of this definite integral, and unlike the indefinite integral this will be a real number. So this will be equal to a real number, maybe positive, negative or 0, because indefinite integral was a function where constant of integration was involved. So there will not be any constant here, only it will be a real number. So let me summarize this in Hindi also. तो सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इसका यूज किया जाता है कैसे आप डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्युएट करेंगे. तो स्टेटमेंट क्या है इसका कि एक f एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है और डिफाइंड है इस क्लोज इंटरवल ए बी पे, और कैपिटल एफ एक्स उसका एक एंटी डेरिवेटिव है या इंटीग्रल है. तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू यहाँ इंटीग्रल लिख देंगे और ए टू बी के बीच में इसको इवेल्युएट कर लेना, मतलब अपर लिमिट का वैल्यू पहले निकालेंगे माइनस फिर उसी की वैल्यू लोअर लिमिट का निकालेंगे, और ये यहाँ पे एक रियल नंबर के फॉर्म में आएगा. यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व नहीं होगा. तो ये आपका रिजल्ट यूज होता है सिंपली कैसे आप उसको डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्युएट करते हैं, और इस तरह से आप डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्युएट करने में इस मेथड का यूज किया जाता है. तो मेनली ये थ्योरम आपको याद रखना है, और इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूटी वाली कंडीशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है. जैसे आपके पास कोई इंटीग्रल ले लीजिए -2 से 2 to 3 x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx. So this is incorrect. This is incorrect. Since x under root of x square minus 1 is not defined
in -1 to 1, which is part of this interval, which is subset of -2 to 3. Clearly you can see that. So therefore this point of continuity you have to keep in mind. So let me summarize this in Hindi also. किस तरह से ये आप इवेल्युएट करने के लिए मेथड आप फॉलो करेंगे कि जो भी फंक्शन दिया होगा उसको इंटीग्रल लिख देंगे और उसके बाद अपर लिमिट पे उसकी वैल्यू माइनस लोअर लिमिट पे वैल्यू, और कंटिन्यूटी का जो पॉइंट है उसके लिए आप एक जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कि ये फंक्शन है x अंडर x स्क्वायर माइनस 1, इसको -2 से 3 के बीच में इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर ये इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है? यहाँ पे इनकरेक्ट होना चाहिए, इज इनकरेक्ट। इज इनकरेक्ट क्योंकि यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसमें -1 to 1 के बीच में कोई नंबर आप लिखेंगे, उस पॉइंट पर ये वैल्यू आपकी, क्योंकि रूट के अंदर जो आएगा नंबर वो कैसा हो जाएगा वो, क्योंकि यहाँ -1 से बड़ी और 1 से छोटी कोई भी नंबर लिखेंगे तो x स्क्वायर -1 विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इस तरीके की सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि जो भी इंटरवल दिया हुआ है, क्योंकि ये इंटरवल तो -1 to 1 इसी के अंदर आएगा, इस तरह से जो भी इंटरवल दिया हुआ है उसके अंदर आपका फंक्शन पूरी तरह से डिफाइंड होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। जब डिफाइंड ही नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 7.9, क्वेश्चन नंबर 1। First question is -1 to 1 x plus 1 dx. So first step is just simple integration. Integral of x dx you can easily write x square by 2 plus x, and there is no need of writing the constant of integration, because suppose you write here, let's see what happens. Constant of integration is written here, -1 to 1. And now you will evaluate this whole expression at 1. First evaluate this at upper limit. So x square by 2 means 1 square by 2 plus 1 plus c minus value of the same expression at lower limit -1. So -1 square by 2 minus 1 plus c. So clearly you see that c will automatically cancel. And now simplifying this, you will get 1 by 2 plus 1, 3 by 2, and this will be 1 by 2 minus 1, which is 3 by 2, this will become -1 by 2, 3 by 2 plus 1 by 2 will become 2. So this is the required value of definite integral -1 to 1 x plus 1 dx. So let me summarize this in Hindi also. तो यहाँ पे -1 to 1, -1 लोअर लिमिट प्लस 1 अपर लिमिट। तो सिंपली पहला स्टेप क्या है, इंटीग्रेट कर देना x स्क्वायर बाई 2 प्लस x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको लिखना की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में हमने लिख कर दिखा दिया आपको कैसे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे प्लस c लिख दिया यहाँ पर, अब इसी की वैल्यू आपको अपर लिमिट पे निकालना है, मतलब x की जगह 1 रख देना हर जगह, 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 प्लस c, फिर इसी की वैल्यू को लोअर लिमिट में निकाल के बैलेंस माइनस कर देना। तो इस तरह से ये आपका -1 स्क्वायर बाई 2 -1 प्लस c, तो c कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आप हमेशा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका सॉल्व करने पर 3 बाई 2 आ गया, यहाँ पे 1 बाई 2 -1, तो फाइनली सॉल्व करके ये 2 आंसर आ गया आपका। चलते हैं अगले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन इज 2 to 3 1 upon x dx. So it is a standard result, you can easily write integral of 1 upon x is log x between 2 to 3. So now we will not write the constant of integration. Now apply the limit log of 3 minus log of 2, and using the property of log a minus log b, you can write as log of a upon b, that is log of 3 by 2. This is the answer. In this way, this question is simple question, easily you can integrate. So let me summarize this in Hindi also. 1 upon x का इंटीग्रल यहाँ पर 2 से 3 के बीच में करना है। 1 upon x एक सिंपल इंटीग्रल है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका इंटीग्रल log x होगा।
और यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आगे से नहीं लिखा जाएगा। तो 2 से 3 के बीच में इवेलुएट करना है। पहले आपको 3 की वैल्यू पर निकालना है, x की जगह 3 रखा, फिर माइनस उसके बाद x की जगह 2 रखना है। तो log 3 माइनस log 2, फिर log का प्रॉपर्टी अप्लाई करके आप 3/2 भी लिख सकते हैं, log 3/2। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 7.9. So question number 3 is like this: 1 to 2 4x cube minus 5x square plus 6x plus 9 dx. So simply you have to integrate term wise. So this will be equal to 4x square x cube dx, 1 to 2 minus 5 constant x square dx, 1 to 2 plus 6 constant x dx, 1 to 2 plus 9 constant dx, 1 to 2. All terms integrated separately. So now you can write this as 4 into x power 4 upon 4, 1 to 2 minus 5 into x cube by 3, 1 to 2 plus 6 into x square by 2, 1 to 2 plus 9, here x, 1 to 2. So integrating each term you get this. So you will get here, this is equal to, I is equal to, this constant you can take outside, 4 by 4 upper limit minus lower limit, 2 power 4 minus 1 power 4, here minus 5 by 3, 1 by 3 is taken outside, x cube, here it is 2 cube minus 1 cube plus 6 by 2 you can take here, 6 by 2, x square is here, so 2 square minus 1 square, 2 square minus 1 square, last term 9 times, only x is here, 2 minus 1. So simplifying this, 2 power 4 minus 1 power 4, 16 minus 1, 15 minus 5 by 3, here it is 8 minus 1, 7 plus 3 into 4 minus 1, 3 plus 9. So simplifying this, 15 plus 9, 24 plus 9, 33, 33 minus 35 upon 3. So taking LCM and simplifying, you will get 99 minus 35, you will get 64 upon 3. This is the required answer. So let me summarize this in Hindi also. तो सिंपली आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था 1 से 2 के बीच में 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, टर्म वाइज इसको सेपरेट कर लिया। तो 4 कांस्टेंट हो गया x क्यूब dx माइनस 5 कांस्टेंट x स्क्वायर dx, 6 कांस्टेंट प्लस 6 कांस्टेंट x dx, 9 कांस्टेंट dx। हर जगह लिमिट आपकी 1 से 2 की रहेगी। उसके बाद आपको इंटीग्रेशन कर देना है, x क्यूब का x बार 4/4, 1 से 2 के बीच में, x क्यूब बाई 3, 1 से 2 के बीच में, x स्क्वायर बाई 2, 1 से 2 के बीच में, और इसके बाद ऐसे यहाँ पे इंटीग्रल dx x हो गया। अब सबकी वैल्यू आपको एक बार अपर लिमिट पे निकालना है, एक बार लोअर लिमिट पे, वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट पे। कांस्टेंट आप बाहर कर सकते हैं, 4/4 कांस्टेंट हो गया, 2 पावर 4 माइनस 1 पावर 4, यहाँ 5/3 बचा, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 6/2, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 9, 2 माइनस 1। तो सिंप्लीफाइंग दिस, हियर यू गेट 16 माइनस 1, 15। उसके बाद ये आ गया 5/3 इंटू 7, 3 इंटू 3 और ये 9। तो आपका 15 और 9 और 9 ये हो गया 33 माइनस 35/3, सॉल्व हो गया 64/3 आ गया। इस तरह से आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कैसे आपको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इसमें ज़्यादा आपको कुछ अभी तक सिंपल क्वेश्चंस किए गए हैं, इसलिए आप सिंपली आपको इंटीग्रेट कर देना है और इंटीग्रेट करके आपको वैल्यू उसकी जो भी इंटीग्रल आता है उसकी अपर लिमिट पे वैल्यू निकालेंगे माइनस लोअर लिमिट पे वैल्यू निकालेंगे, और इस तरह से आपका आंसर में हमेशा एक नंबर के फॉर्म में आंसर आएगा। और जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे वहाँ पर कहीं भी आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।